नशा लगता है उतर गया है। पानी भरे खेतों में कूद गई है, देखते रह गई उन सब का। वो नीलगाय ढूंढने के बहाने यहाँ पर बढ़िया नजारे तालाब पर पहुंच गई है और उसकी तालाबों का भी भ्रमण कर मछलियां भी तैर रही हैं। इस तालाब पे घूमने का अपना ही कोई भाई बहन दोनों अभी तक लड़ रहे हैं। घर निकलने का समय हो गया है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे और आप देख रहे हैं पीहू कैसे बकरी पकड़ी हुई है। कितनी प्यारी बकरी है। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसे ये जुए के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इनकी लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कैसे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हाथों की बजाय चप्पलों से एक दूसरे की धुलाई कर रहे हैं और ऐसे धुलाई कर रहे हैं जैसे कोई कपड़ा धोता हो। तो दोस्तों ये सब गांजा पी के लड़ाई कर रहे हैं। देखिए एक दूसरे को कैसे पीट रहे हैं। लगता है गांजा के साथ दारू भी पी रखी है, इसलिए एक दूसरे को बेतहाशा मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों इनका नशा लगता है उतर गया है और नशा उतरते ही इनकी लड़ाई भी बंद हो गई है। तो ये लोग अपने आज घर जाएंगे। तो दोस्तों इनकी कारस्तानी आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। तो बताइए, कुछ बोलिए। लगता है ये शर्मा रहे हैं। तो दोस्तों ये अब घर निकलने की तैयारी में है और आज का कार्यक्रम इनकी तरफ से समाप्त है, लेकिन हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बिट्टू दलदल में फंस गया है और उसका पैर नहीं निकल रहा है। फिलहाल वो अपना पैर निकालने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों उसका पैर दलदल में फंस गया है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल निकालने की बहुत कोशिश कर रहा है और उसकी बहन पीहू उसकी मदद के लिए आ गई है। और ये देखिए दूसरी तरफ से पानी आ गया है। खोद दी है क्या? नहीं खोद दी। तो देख सकते हैं पीहू पानी भरे खेतों में कूद गई है और पता नहीं क्या क्या ये करते रहती है। इसकी कारस्तानियाँ ऐसे ही चालू रहती है। फिलहाल बिट्टू अपना चप्पल धोता हुआ, क्योंकि उस दलदल से उसका पैर निकल गया है और चप्पल उसका कीचड़ में भर गया था। तो मैं भी उस दलदल में गिर गया था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ही गिरा था क्योंकि मैंने अपने आप को संभाल लिया उस दलदल में गिरने से। तो आप देख सकते हैं इन खेतों में कितने सारे बगुले हैं और ये बगुले बड़े ही शर्मीले हैं। तो वो बगुले बड़े होशियार थे। पीहू उनको उड़ाने चली थी, लेकिन वो बगुले पीहू के पहुंचने से पहले ही उड़ गए और पीहू सिर्फ मुंह देखते रह गई उन सब का। तो यहाँ पर हमारी मस्तियाँ चालू होती हुई और मस्ती में कहीं हम फिर से उस दलदल में या उससे भी भयानक दलदल में ना गिर जाएं। फिलहाल हम अपने आप को बचा के रखेंगे। खेत वेतों से सारी फसलें कट चुकी हैं और बिट्टू को नीलगाय दिखी। वो भाग रही। तो किधर है नीलगाय? तो आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं इन्हीं के पीछे वो नीलगाय थी, लेकिन जैसे मैंने कहा वो बहुत ही शर्मीले होते हैं। वो भी निकल के भाग गए। नीलगाय से याद आया पीहू भी नीलगाय ढूंढने निकली थी, लेकिन वो नीलगाय ढूंढने के बहाने ऐसे ही उछल कूद मचा रही है। फिलहाल हम नीलगाय को छोड़ते हुए और भी प्यारे प्यारे जानवर आपको दिखाते चलेंगे और प्यारे प्यारे नज़ारों का लुत्फ आप उठाते चलिए। तो हमें यहाँ से बड़ी होशियारी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे खाई है और जैसे ही हम खाई में गिरे तो हमारा खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं गिरते, क्योंकि हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, बहुत ही पके हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे खाई वाई को तो हम ऐसे ही पार कर जाते हैं कि मानो कुछ भी ना हो। फिलहाल हम उस खाई को पार करते हुए आगे बढ़ चुके हैं
और सामने हमारे एक तालाब दिख रहा है। तो चलिए वहीं आपको उस तालाब पर ले चलते हैं और उस तालाब पर बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं आप सबको। तो यहाँ पर धान का भूसा पड़ा हुआ है किसी का, और इस भूसे को कोई ले ना जाए, ऐसे ही वैसे लोग निगरानी रखते हैं इस भूसे का। तो यहाँ पर पाइप बिछी हुई है और उसी पाइप से लोगों के खेतों में पानी जाता है और उसी से ये धान और अनाज उगते हैं। तो दोस्तों यही है वो पाइप जो लोगों के खेतों में जाते हैं और इन्हीं से लोगों के खेतों में पानी पहुंचता है ताकि वो अपने खेतों में पानी ला सकें। तो दोस्तों ये रहा वो तालाब जिसकी हम बात कर रहे थे और हम पहुंच चुके हैं इस तालाब पर और जल्दी हम नीचे जाके आपको इस तालाब को रूबरू कराएंगे। तो यहाँ पर पीहू तालाब पर पहुंच गई है और उसकी बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं। दोनों भाई बहन लड़ने लगे हैं और ये ऐसे ही बीच बीच में लड़ते रहते हैं। फिलहाल तालाब पर पीहू और उसका भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं पीहू ने अपने आप को भिगा लिया है और यहाँ पर बिट्टू के ऊपर पानी डाल रही है। तो देख सकते हैं पीहू ने बिट्टू को भी भिगा दिया है और दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। तो पीहू पूरी तरह से भीग चुकी है और अपने चक्कर में दूसरों को भी भिगा रही है। बोल रही है मैं भीग गई हूँ तो दूसरों को भी नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों थोड़ा सा तालाबों का भी भ्रमण कर लिया जाए और तालाब के किनारे किनारे घूम के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो हमें तालाब के किनारे ये कांटों भरा पेड़ दिखा और बड़ा ही सूखा शाखा ये पेड़ है और उसी के पीछे पीहू है, कहीं इस पेड़ से टकरा ना जाए। इन तालाबों के किनारे ये चट्टानें पड़ी हैं और इनमें कभी कपड़े पटक पटक के धोया जाता था, लेकिन ये ऐसे ही किनारे पर बेकार पड़ी हुई हैं। और चलते हैं किनारे किनारे आपको ये शानदार दृश्य दिखाते चलते हैं और यहाँ पर कांटे भी बहुत हैं तो थोड़ा सा संभल कर यहाँ से चलते हैं। और इस तालाब में मछलियाँ भी तैर रही हैं, छोटी छोटी मछलियाँ अंदर ही अंदर तैर रही हैं। किसी दिन जाला लगा के फंसा के ले चलेंगे यहाँ से मछलियाँ। छोटी छोटी मछलियाँ अंदर ही अंदर तैर रही हैं, किसी दिन जाला लगा के फंसा के ले चलेंगे यहाँ से मछलियाँ। और इस तालाब से निकलने का गुप्त रास्ता भी है। ये देखिए मेरे पीछे ये गुप्त रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ से निकलने का अभी इरादा नहीं है, बाद में निकलेंगे। और मेरे पीछे एक और रास्ता है जिससे आप इस तालाब से निकल सकते हैं और देखिए मेरे पीछे वो रास्ता, यहीं से हम शायद बाद में निकलें। फिलहाल इस तालाब का हम भ्रमण पे भ्रमण करते जा रहे हैं और आप इन भ्रमणों का मज़ा उठाते जाइए क्योंकि इस तालाब पे घूमने का अपना ही कुछ अलग ही मज़ा है। तो हम उस तालाब से निकल चुके हैं और रोड पर आ चुके हैं और चलते हैं किसी और दूसरे मंजिल की ओर। उस तालाब में घूमने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था दोस्तों, लेकिन क्या करें समय की कमी की वजह से हम उस तालाब से निकल आए हैं। तो दोस्तों मुझे भैंसा राजा दिख गया है, बहुत दिनों से मैं अपने भैंसे राजा से मिला नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं उस भैंसे राजा से। तो ये रहा दोस्तों अपना भैंसा राजा और आज बड़ा ही शर्मा रहा है, लगता है जैसे हमको जानता नहीं, लेकिन ये बड़े गुस्से में है। चलो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। तो देख सकते हैं ये भाई बहन दोनों अभी तक लड़ रहे हैं और लड़ने से पीछे
नहीं जा रहे हैं। लगता है ऐसे ही दिन रात लड़ते रहते हैं। चलिए उस भय से राजा को भी अलविदा कहते हैं और बढ़ते हैं उस भय से राजा को छोड़ के आगे की ओर। तो ऐसे ही हुल्लड़बाजी करते करते मैं अपना कारवां आगे बढ़ाता हूँ। फिलहाल ये दोनों भाई बहन अभी तक लड़ रहे हैं और इनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। देख सकते हैं दोनों अभी तक लड़ाई कर रहे हैं और इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही बढ़ती जाएगी इन दोनों की लड़ाइयाँ। कितना सुंदर नज़ारा है और शाम को खेत को देखने में अपना ही एक अलग मज़ा है। फिलहाल मैं इस मज़े का लुत्फ़ उठाता हुआ तो कुछ ही देर में हमारा घर निकलने का समय हो गया है, क्योंकि अब लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है जिससे वीडियो बनाने में हमें असुविधा हो रही है। तो पीहू भी बोल रही है कि चलो जल्दी से घर निकलते हैं और जल्दी हम निकलने वाले हैं पीहू की बात मान के। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।